हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस रिव्यू में देखने वाले हैं स्कूटर के टायर का सिलेक्शन कैसे किया जाए। टोटल मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप देख सकते हैं ये मेरे दोस्त का वर्कशॉप है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ आती रहती है। रोज़ मैं यहाँ बैठता हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि स्कूटर के जो टायर्स है, तो लोगों से बात कर रहा था, उनका नॉलेज कितना है, टायर्स की कंडीशन क्या है। तो मेरे ध्यान में आया कि ये जो गाइड है बनाना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए मैं स्पेशल गाइड बना रहा हूँ, स्कूटर टायर सिलेक्शन। ठीक है, तो मैंने कौन कौन से मॉडल्स ऑब्जर्व किए 1 महीने में मैं बोलता हूँ कि होंडा का एक्टिवा सबसे हाईएस्ट सेलिंग मॉडल है, होंडा डियो, टीवीएस जुपिटर, सुजुकी एक्सेस 125, महिंद्रा गेस्टो, हीरो मास्टो एज, हीरो प्लेजर प्लस और यमाहा फसीनो। इन सभी मॉडल्स में एक स्पेशलिटी है कि फ्रंट का सबका टायर ये 90/90/12 है और रियर का सबका टायर ये 90/100/10 है। तो सभी का कॉमन है, तो इसके लिए गाइड भी मेरे लिए ऑलमोस्ट कॉमन हो सकता है। ओके, अब क्या है कि टायर रिप्लेस कब करना चाहिए स्कूटर का। तो इसके लिए बेस्ट टाइम क्या होता है कि जब आप टायर वॉशिंग के लिए लेके आए, जहाँ वॉशिंग के लिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती है, तो जब भी आप टायर वॉशिंग के लिए गाड़ी वॉशिंग के लिए लेके आए तो टायर का ऑब्जर्वेशन करें, उसमें कुछ डैमेज है क्या, कुछ वियर हुआ है क्या, साइड वॉल पे वियर हुआ है क्या। काफ़ी टाइम में साइड वॉल वियर होता है बिकॉज फुटपाथ को ब्रश हो जाती है गाड़ी। तो जो थ्रेड वेयर इंडिकेटर होता है वो भी आप देखें कि वियर हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि टायर का मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है ये आपको पता चाहिए। ये 2 टाइम आपको इम्पॉर्टेंट है। जब आप नया टायर लेने के लिए शॉप में जाए तो ज़रूर देखें कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। मैं दिखाऊंगा आपको कि कहाँ देखना है। ये डेट 6 महीने के अंदर वाला होना चाहिए तो ही टायर आप खरीदे, नहीं तो दूसरे शॉप में जाए। और एक बार आपने बाय किया तो उसके बाद में ये टायर 6 साल तक चलता है मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन के हिसाब से। तो 6 साल के बाद में अगर आपका टायर अच्छा भी है तो भी आपको वो रिप्लेस करना है। अब 6 साल हुए कैसा समझेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देखने के बाद चलेगा। ठीक है, तो चलो मैंने अभी क्या किया है कि ये टायर मेरे दोस्त से लिया हुआ है। ओके, तो टायर ही मैं लेके आया हूँ तो आपको मैं समझा सकता हूँ आसानी से। तो अभी घर चलते हैं, यहाँ बहुत ही नॉइज़ है, रोड है, और मैं आपको थोड़ा सा टायर का थ्रेड डेप्थ वगैरह कैसा चेक किया जाए वो बता देता हूँ। तो चलो चलते हैं अभी। तो मैं एक होंडा एक्टिवा का टायर लेके आया हूँ आपके लिए। ओके, तो यहाँ स्पेसिफिकेशन देखिए 90/100/10 53J। तो 90 मिलीमीटर जो रहता है ये टायर का विड्थ रहता है, 100 उसका आस्पेक्ट रेशो रहता है। तो परसेंटेज में 90 का 100% 90 मिलीमीटर, तो इसका हाइट है 90 मिलीमीटर। 10 मीन्स ये रिम रहती है, उसका 10 इंच का रिम है। 53J, ठीक है। तो 53 इज़ लोड इंडेक्स और J इज़ स्पीड इंडेक्स। तो यहाँ उसका मतलब लिखा है, आप देख सकते हैं 206 kg मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है, ये लोड इंडेक्स है, और स्पीड इंडेक्स है 100 kmph/h J। ठीक है, तो ये उसका हो गया स्पेसिफिकेशन। ये एरो जो है इंडिकेट करता है कि ये डायरेक्शनल पैटर्न है, तो आपको ये डायरेक्शन में ही फिट करना है। कहीं कस्टमर के जगह मैंने देखा ये उल्टा भी फिट किया है, तो अगर उल्टा फिट किया तो आपका गाड़ी वॉबल होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक नंबर है 4021। इसका मतलब क्या है, 40वां वीक है, साल में 52 वीक्स रहते हैं, तो 40वां वीक 2021 का, तब ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ है। तो आप जब भी नया टायर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि ये 6 महीने के अंदर होना चाहिए, और उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद में 6 साल तक उसका लाइफ है, ऐसा मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो रबर कंपाउंडिंग रहता है, जो ग्लूज रहते हैं, डिफरेंट लेयर्स रहते हैं अंदर, तो वो लेयर छूटना चालू हो जाते हैं 6 साल के बाद में। तो सेफ्टी के एस्पेक्ट की वजह से बोलते हैं कि ये चेंज करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ एक ट्रायंगल है, यहाँ एक ट्रायंगल है, और यहाँ एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो मैं एक दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ ये ट्रायंगल के अपोजिट में ये रहता है TWI, थ्रेड वेयर इंडिकेटर। तो यहाँ आप देखेंगे, मैं पेन से दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा मुश्किल है, बट इसके अंदर एक रबर दिया हुआ है, रबर का ऐसे एक ब्रिज दिया हुआ है। ठीक है, जब टायर वियर होकर उसको टच हो जाएगा तब आपको टायर चेंज करना है। तो ये वियर इंडिकेटर। फिर आपको देखना है ये जो साइड वॉल्स है, ये साइड वॉल के ऊपर कोई भी कट नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मल वियर नहीं होना चाहिए एक साइड का वगैरह टायर का, तो आपको टायर रिप्लेस करना चाहिए। अगर टायर ज़्यादा बार पंक्चर हुआ है तो भी आपको टायर रिप्लेस करना चाहिए। तो अब आता है कि ये टायर है अभी सीएट का, तो कौन सा ब्रांड अपने होंडा एक्टिवा के लिए अच्छा है।
तो 4 मेजर ब्रांड प्लेयर्स है अपने इंडिया में। आप अगर देख सकते हैं तो 2018 टू 2021 डेटा अगर आप देखेंगे तो सबसे टॉप करता है एमआरएफ, फिर अपोलो, फिर जेके टायर्स और फिर सीएट टायर्स। और अभी 2023 का भी डेटा देखेंगे तो भी एमआरएफ, अपोलो, जेके टायर और सीएट ये रैंकिंग है उनका। और ऑलमोस्ट वो 75 to 80% मार्केट शेयर इंडिया में उनका ये 4 ही कंपनियों का है। तो ध्यान में रखिए, बाकी कोई भी कुछ भी बोले, 4 कंपनियां लार्जेस्ट कंपनियां हैं, तो आउट ऑफ दिस 4 ये 4 के बीच में अपने को अपना टायर का मॉडल सिलेक्ट करना मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि ये लार्जेस्ट सेलिंग क्यों है, वो अच्छे हैं इसलिए वो ज़्यादा बिकते हैं। तो रोड कंडीशंस देखिए, भारत देश में हर एक टाइप का रोड आपको मिलेगा सिटी में। इस टाइप का काफ़ी अच्छा क्वालिटी का रोड भी मिलेगा। इस टाइप का बारिश में तो कॉमन आम चीज़ है कि सभी तरफ ऐसे गड्ढे होते हैं, पूरे पानी भरा होता है और गाड़ी स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस टाइप का रोड भी काफ़ी कॉमन है इंडिया में। काफ़ी सारे सब रोड जो है सबर्ब्स में वो इस टाइप के रहते हैं। और एक करते हैं कि अभी मेरे एरिया में तो एकदम प्रोमिनेंट है कि इस टाइप के पेविंग ब्लॉक्स बिठा देते हैं, तो इसके ऊपर भी गाड़ी स्लिप हो जाता है काफ़ी टाइम में, तो ये भी एक ध्यान में रखिए। तो अब आते हैं कि कौन से टायर्स, होंडा एक्टिवा और होंडा डियो मैंने यहाँ चार्ट बनाया है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो ये कंपनी का रिकमेंडेशन है टायर के बारे में। तो होंडा एक्टिवा 110 सीसी, 125 सीसी, 110 सीसी स्पेशल एडिशन और यहाँ 110 और 125 सीसी होंडा डियो। तो कंपनी ने क्या रिकमेंडेशन दिया हुआ है, तो फ्रंट टायर जो है अपना 90/90/12 54J एमआरएफ का नाइलो ग्रिप जैपर FG ये फ्रंट में रिकमेंड किया है, और रियर में नाइलो ग्रैपर सिर्फ ये जो अलग साइज है 90/100/10 का रिकमेंड किया है। तो अगर आप एमआरएफ का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो फ्रंट में ये डालें, रियर में ये टायर डालें, ये कंपनी रिकमेंडेशन है। दूसरा कंपनी रिकमेंडेशन है सीएट का जूम हाई और सीएट का जूम डी रियर में। ठीक है, तो देखिए एक ही कंपनी का पेयर दे रही है कंपनी, दोनों टायर सेम कंपनी के होने चाहिए। फिर है मैक्सिस का M6002X और यहाँ 6000X, तो मैक्सिस का अगर आप लगा रहे हैं तो सिमिलरली होंडा डियो में भी रिकमेंडेशन है। बट आप देख सकते हैं कि टॉप 4 जो अपने मैन्युफैक्चरर है इंडिया में उसमें एमआरएफ और सीएट है, बट इनके रिकमेंडेशन के अंदर जो दूसरे 2 और 3 नंबर के हैं मीन्स अपोलो और जेके टायर वो नहीं है। तो इसके लिए मैंने जो गाड़ियाँ ऑब्जर्व की 1 महीना, तो उसके ऊपर से जो मैंने कंक्लूजन निकाला और नेट पे भी रिसर्च किया, तो अपोलो का जो है एक्टिजिप S1 फ्रंट के लिए और एक्टिजिप S2 ये रियर के लिए आप लगा सकते हैं। और जेके टायर का जो ब्लेज है BA 21 और 23 और फ्रंट में लगा सकते हैं और 22 रियर में लगा सकते हैं। अब ये 21 और 23 में क्या फ़र्क है नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। एमआरएफ का नाइलो ग्रिप मीटियोर M भी अच्छा है और सीएट का जूम X3 भी अच्छा है। तो ये एडिशनल मैं रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ टायर के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने थ्रेड पैटर्न स्पेसिफिकली दिखाया हुआ है। तो मैंने पहले बात किया था कि जो BA 21 और 23 है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पैटर्न है ये ग्रिप के लिए काफ़ी अच्छा है, और ये जो दूसरा BA 23 वाला पैटर्न जो दिख रहा है ना आपको, ये पेव्ड रोड के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप पेव्ड रोड है आपके सिटी में तो इस टाइप के पैटर्न सिलेक्ट करें जरूर। ओके, अभी एक एक पैटर्न देखते हैं। सीएट का जूम हाई जो है ये फ्रंट टायर की बात कर रहे हैं, ये हाई परफॉर्मेंस थ्रेड है, आप देख सकते हैं अच्छी स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस देगा। अगर आप एमआरएफ का जैपर FG लगा रहे हैं तो ये भी एक्सलेंट ग्रिप और हैंडलिंग देगा आपको। मैक्सिस 6002X, अब ये टायर मुझे इंटरनेट पे सर्च करने के बाद या लोकल डीलर के पास इंक्वायरी करने के बाद नहीं मिला है, बट होंडा ने रिकमेंड किया है तो ठीक ही रहेगा। तो वो हाई परफॉर्मेंस और स्पोर्टी हैंडलिंग के लिए बोला है, बट मुझे जैसे बोला इसका थ्रेड पैटर्न नहीं मिला है। TVS कॉन्ट्रा ये होंडा डियो के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है, तो ये भी रिलायंस परफॉर्मेंस एवरीडे यूज़ के लिए अच्छा है। ठीक है, बैलेंस पैटर्न बोल सकते हैं इसको। ओके, यहाँ स्पोर्टी पैटर्न है, ध्यान में रखिए। अगर आप फास्ट ड्राइव करते हैं, आप कट मारते हैं, स्विंग्स मारते हैं, तो एमआरएफ का जो जैपर FG है वो आप जरूर लगा सकते हैं। ये वर्सेटाइल पैटर्न है अपोलो एक्टिजिप S1। ओके, ये सिटी और हाईवे यूज़ के लिए कंबाइंड बनाया हुआ है इन्होंने पैटर्न। आप देखिए ये सभी डायरेक्शनल पैटर्न से, ये ध्यान में रखिए। तो मैंने जो दिखाया था ना टायर के ऊपर डायरेक्शन का एरो, वो आपको फॉलो करना जरूरी है। और ये वाले जो है ब्लेज वाला जो है जेके टायर वाला, ये एनहांस स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने यहाँ थ्रेड पैटर्न, राइड कंफर्ट और वेट ग्रिप, ड्राई ग्रिप कैसे रहेगा ये पूरा दिया हुआ है। वेट ग्रिप कब इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आपके एरिया के अंदर ज़्यादा बारिश होता है, जैसे केरला में है आप, जो कोस्टल एरियाज़ है, तो आपको ये हाई ग्रिप वेट ग्रिप वाले टायर ही
सिलेक्ट करने चाहिए। ठीक है, ये सब जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये मेरे वेबसाइट के ऊपर आपको क्लियर कट देखने के लिए मिलेगा, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, दूसरी बात है, जितने टायर्स मुझे ऑनलाइन मिले हैं प्राइस चेक करने के लिए कि प्राइजेस रेंजिंग फ्रॉम 1000 टू 1500 1600 तक, तो ये सभी प्रोडक्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो ज़रूर देखिए आप। अब आते हैं रियर टायर के ऊपर। सीएट का जूम डी, आप पैटर्न देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड सिटी थ्रेड है। ओके, एवरीडे कम्यूटिंग के लिए है। सीएट का जूम X3 स्पोर्टी और एग्रेसिव थ्रेड है, अच्छा परफॉर्मेंस के लिए ट्यूनिंग किया है उन्होंने। ध्यान में रखिए कि ये जो ग्रू है ना, ये ग्रू और ये ग्रू काफ़ी मदद करते हैं आपको वेट रोड के ऊपर ग्रिप बनाने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रू का होना। तो जब भी ये ग्रू मिट जाए, ओके, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया टायर के ऊपर, ओके, थ्रेड वेयर इंडिकेटर, तो आपको जरूर टायर चेंज करना चाहिए, नहीं तो स्लिप होकर आपका एक्सीडेंट हो सकता है। MRF नायलो ग्रिप मीटियर का बैलेंस पैटर्न है, नायलो ग्रिप जैपर का स्पोर्टी पैटर्न है। तो आपको नाम से ही मैं रिकमेंडेशन दे रहा, आपको ध्यान में ही रही है, स्पोर्टी पैटर्न है तो आप स्पीड से अच्छा चलाते हैं, 60-70 के ऊपर राइड करते हैं, स्पोर्टी पैटर्न आप ले सकते हैं जरूर। मैक्सिस का एग्रेसिव थ्रेड पैटर्न है, और जेके टायर ब्लेज 22 का वर्साटाइल पैटर्न है, और अपोलो का भी एक वर्साटाइल पैटर्न है एक्टिव S2 का। ठीक है, यहाँ मैंने दिया है कि कौन से कंडीशन में ये अच्छे काम करेंगे, वो भी मैंने दिया है। तो ये आराम से आप ये चार्ट्स देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, या मेरे वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं, मैंने जो शुरू में रेकमेंड किया था कि फ्रंट और रियर टायर एक ही ब्रांड के क्यों होने चाहिए। तो ध्यान में रखिए कि कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में रहता है, ओके, बैलेंस, हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को पता है कि ये होंडा एक्टिवा या होंडा डिओ के लिए फ्रंट का टायर ये है और रियर का ये है, तो वो जो जोड़ी बनाते हैं, तो ये परफॉर्मेंस का ट्यूनिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं तो ये ट्यून करते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं। ऑप्टिमम ट्रैक्शन मिलता है, क्योंकि जो फ्रंट टायर रहता है, ओके, जनरली उसका काम क्या है, स्टीयरिंग करना और इनिशियल ब्रेकिंग देना, ये फ्रंट टायर का काम है। और रियर टायर क्या करता है, क्योंकि इंजन उसको डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो प्रोपल्शन करता है, और मेजर ब्रेकिंग फोर्स भी रियर का टायर लेता है, बिकॉज रियर में ज़्यादा वेट रहता है, रियर व्हील रिएक्शन ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये जो टायर के पैटर्न्स है ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि दोनों व्हील्स में अच्छी तरह से आपको बैलेंस परफॉर्मेंस मिले। ठीक है, यूनिफॉर्म वियर होता है, क्योंकि रबर के कंपाउंड जो रहते हैं वो ट्यून्ड रहते हैं, तो दोनों रबर कंपाउंड अगर सेम है तो वो सेम तरीके से वियर आउट होंगे, ना कि फ्रंट टायर जल्दी वियर हो गया और रियर टायर लेट वियर हो गया, ऐसा नहीं होता है। सेफ्टी के लिए ट्यून रहते हैं, कंफर्ट ऑप्टिमाइज रहता है, मेंटेनेंस कम रहता है, बिकॉज ये ओवरऑल ट्यूनिंग अगर अच्छा रहता है तो दोनों का लाइफ सेम सिमिलर वे में आपको कम होते रहता है। ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम दे प्रोवाइड अ पैकेज, लाइक ये दोनों टायर लेंगे तो इतने प्राइस में मिलेंगे। तो ये जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन रहता है, अभी हमने देखा कि 2 जो है टायर्स मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन है, MRF और सीएट का, और 2 मैंने रिकमेंडेशन किया हुआ है। तो मैन्युफैक्चरर जनरली रिकमेंड करता है, तो उनके R&D में जब गाड़ी बनती है, जब गाड़ी टेस्ट होती है, तब अच्छी तरह से वो ट्यून करते हैं, तो इसके लिए मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन हमेशा पहले प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिए आप, ना कि प्राइस कम मिल रहा है करके कोई भी ब्रांड ले लें, मेरे हिसाब से वो अच्छी बात नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी आपको सब समझाया हुआ है एक्चुअली कि ये थ्रेड पैटर्न वगैरह कैसे होता है। तो दैट्स ऑल, आई थिंक ये बहुत ही सादा और सरल रिव्यू था, और आपको मैंने अच्छी तरह से रिकमेंडेशन भी दिए हुए कि कौन से टायर आपको लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए। ये चार्ट बहुत अच्छा चार्ट है आपको रेफरेंस के लिए। तो ऐसे और भी कुछ रिव्यू चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरा 4 व्हीलर का टायर का जो रिव्यू है उसके ऊपर लोग 2 व्हीलर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके लिए मैंने ये स्पेशल रिव्यू बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।